अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। तो सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। तो मैंने एग्स बॉयल करने के लिए रख लिए, साथ में ब्रेड पे बटर जैम लगा रही हूँ। और कभी कभी ना नाश्ता ये वाला बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों को तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ मैंने चाय भी बना ली। तो ये था हमारा आज का नाश्ता। और यहाँ पे तो खैर मौसम ठंडा है, तो नाश्ते सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो सारा साल ही ठंडा रहता है, लेकिन सर्दियों में नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, एग बॉयलर के बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि एग बॉयलर जो है ना वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एग कुकर भी कहते हैं इसे, एग बॉयलर भी कहते हैं। तो जो एग्स के शौकीन है ना उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो एग्स शौक से खाते हैं, वेट वॉचर्स हैं, जिनको प्रोटीन खाना होता है या इस तरह की चीज़ें, तो उनके लिए बेस्ट है, बेस्ट। तो यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है। और सुबह का स्टार्ट मेरा तो चाय के बगैर बिल्कुल नहीं होता। चाय पी के ना आपको लगता है कि आप में एनर्जी आ गई है, पेट्रोल आ गया है, तो आप दिन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो गर्मा गर्म सी चाय भी बना ली और उसके साथ अभी मैं एक और काम भी कर लूँगी। यहाँ पे मैं आज बनाऊंगी दाल चावल, और उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अभी ही नाश्ता करने से पहले ही दाल चावल भिगो के रख देती हूँ, ताकि मैं फिर दोपहर के टाइम बना लूँगी, मतलब कुछ घंटों के बाद बना लूँगी। तो दाल चावल आप भिगो देते हैं तो एक तो अच्छे बहुत बनते हैं अगर आप पानी में भिगो के कुछ देर के लिए रख दें। और दूसरा ये है कि जैसे गैस का प्रॉब्लम है या बिजली पे कुकिंग होती है तो वो भी बहुत कम आपके यूज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दाल मिलती है ना, कोई भी दालें मिलती हैं या चावल मिलते हैं तो वो बहुत साफ़ सुथरे मिलते हैं। और अगर आप इनको वॉश भी करते हैं ना तो तब भी इनमें से कोई डस्ट मट्टी कुछ भी नहीं निकलता। तो खैर मैं तो फिर भी एक दो बार वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने भिगो के और इनको रख दिया था। तो अभी चलते हैं बाहर और फिर उसके बाद आएंगे खाना बनाने के लिए। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में। बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया। आज एक्चुअली मैं सुबह को उठी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो गया, और अक्सर ये होता है कि मेरी आंख खुलती है ना और मुझे फ्लू स्टार्ट हो जाता है। मतलब अभी मैं बिस्तर में ही होती हूँ, बेड में ही होती हूँ, और मुझे फ्लू स्टार्ट हो जाता है और छींकें शुरू हो जाती हैं। ये भी नहीं होता कि ठंडा गर्म हो, आजकल ये मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है। तो खैर इस टाइम मुझे बड़ा फ्लू हो रहा था, बल्कि सुबह को जब मैं उठी थी काफ़ी फ्लू हो रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और छींकें और ज़ुकाम फ्लू बस यही सब कुछ चल रहा था। तो खैर काम तो घर के करने होते हैं। मैंने दाल चावल भी इसलिए भिगोए, मैंने कहा चलो वो जल्दी बन जाएंगे और थोड़ी सी मुझे आसानी हो जाएगी। लेकिन आपको पता है हमें चैन कहाँ मिलता है, चैन तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। कोई भी सिचुएशन हो, आप बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन काम तो घर के नहीं ख़त्म होते। और स्पेशली किचन का काम तो आपको पता है सारा दिन रहता है। और फिर जब आपको काम करने का शौक़ हो तो आपको तो फिर बिल्कुल ही सुकून नहीं मिलता। और स्पेशली किचन का काम या कुकिंग करना, मुझे लगता है कि ऐसी रिलैक्सिंग थेरेपी है ना कि आप बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं। जिनको अच्छा लगता है, जिनको इन चीज़ों का शौक़ है, तो उनको बहुत ही मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पे मैं बर्तन सारे समेट रही हूँ और अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं दाल चावल तो बना रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ साथ साथ। दूसरा ये कि मैंने रात के टाइम ना सूजी भिगो के रखी थी। मैंने सोचा था कि खाने के साथ में हलवा भी बना लूँगी या मैं नाश्ते में बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूजी का हलवा बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा बना लेती थी तो मुझसे भूनते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, थक जाता है बंदा। हलवों की जो भुनाई है ना वही मेन पॉइंट होता है जिससे हलवे अच्छे बनते हैं। अब मैं ये करती हूँ कि मैं हलवा जो है ना वो थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ। उससे ये होता है कि मैं थकती भी नहीं हूँ और मैं बनाती रहती हूँ रेगुलर। तो फिर इंसान को ना सोच के टेंशन नहीं होती कि अच्छा हलवा बनाना है, इतना भूनना होगा। तो मैं आधा कप या एक कप ही भिगो देती हूँ और उससे मैं बना लेती हूँ और काफ़ी मतलब बन जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा और उसके साथ नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के चावल बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। मुझे हमेशा कमेंट्स आते हैं कि कामयाब शादी का क्या राज है, बॉन्डिंग का क्या राज है। तो उसके लिए ना आपको बहुत एफर्ट करनी होती है और आपको जो है ना पसंद नापसंद अपने हस्बैंड की देखनी होती है। तो मुझे वरी होती है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पेशली जब आप बाहर रहते हैं ना तो आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं। आपके साथ फैमिली नहीं होती, फ्रेंड्स का सर्कल भी बिज़ी होता है, कम होता है, या आप किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं बैठे रह सकते हैं ना।
तो हस्बैंड तो ज़ाहिर है बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो उनकी टेंशन ये होती है कि चीज़ें जो है वो उनको सारी अवेलेबल हों। स्पेशली खाना जो है ना, मुझे ऐसा लगता है अच्छा खाना हो या घर का इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपका मूड अच्छा हो। बेशक लड़ाइयाँ मसले हर घर में होते हैं, ये बात नहीं है कि किसी के नहीं होते, हर मियाँ बीवी के बीच में होते हैं, हर घर में बहन भाइयों के बीच में होते हैं, हर घर में होते हैं। तो ये चीज़ तो चलती रहती है, लेकिन मुझे यहाँ पे वरी होती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ टाइम पे मैं उनको दूँ। कोशिश करती हूँ कि जितनी मेरी लिमिट है मैं उससे भी आगे बढ़ के करती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह करने से ना आपका रिलेशन भी अच्छा होता है, और आप अगर हस्बैंड की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं तो डेफ़िनेटली फिर वो भी आपका ख्याल रखते हैं, और इस तरह से फिर आपकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी चलती है। और जो नहीं रखते या नहीं समझते, कभी ना कभी वो भी समझ जाते हैं, लेकिन ये है कि हमारा फ़र्ज़ है तो हमें तो अपना फ़र्ज़ पूरा करना ही चाहिए। तो अच्छा, अब जब किचन में आई तो मुझे सुकून तो नहीं था। मैंने खैर बर्तन समेटे, उसके बाद मैंने दाल चावल बनने के लिए रखे। अब मैंने कहा चलो हलवा भी बना लेती हूँ, तो अभी वो आएंगे तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बना के मैं दे दूँगी। और आज मैं भी आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं हलवे की रेसिपी तो आपको बहुत बार दे चुकी हूँ। सिंपल ये है इसका कि मैंने ये वैसे ऑयल में बनाया, हलवे हमेशा घी में अच्छे लगते हैं, घी में ही बनते हैं। मेरे पास खैर अभी घी नहीं था तो मैंने ऑयल में ही बना लिया। आधा कप जो है सूजी को भिगो के रखा था, आधा कप पानी है, आधा कप आप घी ले लें और आधा कप ही चीनी डलती है इसमें। बस ये है कि चीनी का कलर आपने बहुत ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक होके फिर कड़वा हो जाता है। हमारी तरफ इसी तरह से हलवा बनता है, और आज तो माशाल्लाह से इतना अच्छा बना था, आज उस्मान को बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुश हुए थे। क्योंकि अक्सर आपने देखा है वो बना लेते हैं अक्सर, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि उनकी पसंद की चीज़ें मैं बनाऊं। और इस तरह के ना छोटे छोटे सरप्राइजेज होते हैं जो आप एक दूसरे को देते हैं, ज़रूरी नहीं होते बड़ी बड़ी खुशियों के लिए बैठे रहें। टेंशनें तो आपको पता है कभी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक स्टार्ट ही रहती हैं, होती हैं हमेशा। लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो हमें ढूंढनी पड़ती हैं लाइफ में। और यही खुशी होती है कि जब आप अपने प्यारों को थोड़ा सा भी खुश रखते हैं, थोड़ी सी भी उनके फेस पे स्माइल देखते हैं ना, आपका दिल खुश हो जाता है। तो खैर हलवे की मैं भुनाई कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसको मैं भून रही हूँ। दाल को मैंने प्रेशर दे दिया था, आप देख सकते हैं प्रेशर आ रहा है, और उसके साथ चावल मैंने रख दिया दम पे, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। टाइमर बहुत ही यूज़फुल है किचन में। मोबाइल पे आप लगाते हैं फिर भी आपका ध्यान इधर उधर होता है, या मोबाइल पे कोई ना कोई हम वीडियो देख रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा, मोबाइल कभी इधर उधर रखा हुआ होता है। तो इसलिए मैं टाइमर से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। जहाँ भी मैं जाऊँ, घर के किसी कोने में भी जाऊँ, मुझे इसकी आवाज़ आ जाती है और पता भी चल जाता है कि टाइम जो है वो जो भी मैंने चीज़ रखी है तो उसके लिए जो टाइमर लगाया ना वो पूरा हो गया है। तो ये देखें जी, हलवा मैं भून रही हूँ, और ये हलवा हम इस तरह से बनाते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, दाल जो है ना इसको मैंने प्रेशर दे दिया, और दाल चावल ऑल टाइम फेवरेट है। एक तो इसमें एफ़र्ट भी कम लगती है, दूसरा ये कि मज़े के भी इंतहा के मज़े के होते हैं। मुझे ऐसे लगता है मोस्टली सबको ही अच्छे लगते होंगे। खैर जी, इसको मैंने थोड़ा सा घोटा लगाया, उसके बाद हरी मिर्चें डाली, धनिया डाला। अच्छा, धनिया मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। मुझे ना क्वेश्चन आया था, कल परसों भी आया था कि धनिया हमारा ख़राब हो जाता है, फ्रीज़र में काला हो जाता है। तो एक्चुअली आप जब इसको वॉश करके रखें ना, तो अच्छी तरह से आपने इसका पानी ड्राई करना है। जब भी पानी अंदर रहेगा धनिया का कलर ख़राब होगा। और उसके अलावा आपने जो है ना इसको बिल्कुल ही एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में डालना है, ताकि इसको हवा ना लगे, तो फिर आपका धनिया फ्रीज़र में कभी भी ख़राब नहीं होता। दाल को मैंने तड़का लगा दिया, उसके बाद मैंने एंड में इसमें डाल दिया ज़ीरा और गरम मसाला। पहले नहीं डालती क्योंकि कलर जो है इसका चेंज हो जाता है। मैं शादी के बाद जब बनाती थी ना शुरू में, तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें तो मुझे शुरू से आती थी, क्योंकि कुकिंग का मुझे शौक़ था। मैं अपने घर में करती थी, शादी से पहले भी काफ़ी ज़्यादा करती थी। तो शादी के बाद ये है कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो फिर बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाता है। तो मैं जब पहले बनाती थी ना, तो मैं शुरू में कुछ चीज़ें ऐड कर देती थी, तो मेरे दाल का कलर इतना खिला खिला नहीं आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा, मैंने खुद ही ऑब्ज़र्व किया, तो फिर मुझे पता चला कि गरम मसाला और ये चीज़ें हमेशा एंड में डालनी चाहिए। काली मिर्च हो गई या इस तरह की चीज़ें, तो इनसे जो है ना वो कलर चेंज हो जाता है आपके खाने का या आपके सालन का। तो ये देखें जी, अब बन रहा है यहाँ पे सैलड। सैलड मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर बनाऊँ, और इस टाइम भी मैं खा लेती हूँ।
अगर मैं डिफरेंट लंच करूँ तो, वरना तो स्लाइस या कुछ हल्का फुल्का ले लिया, या फिर मैं रात को जो डिनर करती हूँ तो उसके साथ तो मैं ज़रूर ही खाती हूँ। अच्छा, मैं आपको अभी बता रही थी कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। रोटी मेकर का ना मैंने डिटेल में रिव्यू शेयर किया था। ये मैंने लिया था पाकिस्तान में दराज से, और अभी मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी साल पहले लिया था जब मैं पाकिस्तान में होती थी, तो वहाँ पे भी मैं यूज़ करती थी। लेकिन आपको पता है वहाँ पे तो ये होता था कि चलो तबीयत ख़राब है, मूड नहीं है, कुछ भी, तो वहाँ पे तो आप बाहर से रोटी ले लेते हैं, होम डिलीवरी करा लेते हैं, कुछ नहीं होता था। तो अम्मी कहती थी बस छोड़ो, मैं भिजवा रही हूँ, मत बनाओ। लेकिन यहाँ पे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ये काम की चीज़ है। तो आज एक तो ये आटा बस मैंने अभी ख़त्म करना था ताकि मैं नया ओपन करूँ, ये इस बार मैंने बहुत मुश्किल से ख़त्म किया है। दूसरा ये है कि मैंने अभी हलवा बनाया था, तो मैंने कहा चलो ये हस्बैंड को मैं गरम गरम बना के देती हूँ। हलवे तो बनते हैं मेरे घर में क्योंकि उस्मान को बहुत अच्छे लगते हैं। पूरियाँ मैं कम बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ फ्राइड फूड कम से कम हो। ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना बनाए, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम हो। तो पूरियाँ नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं ऑयल लगा के और इस तरह से रोटी बना के उस्मान को दे देती हूँ, हलवे के साथ बहुत अच्छी लगती है। और दाल बनाई है, तो मैंने तो अभी दाल खानी थी। चावल मेरा अभी खाने का मूड नहीं था, चावल मैं इंशाल्लाह ताला रात को डिनर में खाऊंगी। तो अभी जो है ना मैं ये रोटी बना रही हूँ। अच्छा, रोटी मेकर जो मैंने लिया था ना, तो मैंने इसके डिटेल में रिव्यू भी दिया था, वीडियो भी मैंने शेयर की थी। अगर आपने देखनी हो तो यूट्यूब पे है। आई थिंक मैंने ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल या ब्लॉगर बर्ड किचन पे अपने चैनल पे शेयर की थी, तो उन दोनों में से मैंने एक पे शेयर की थी। खैर, आप मेरे नाम के साथ सर्च करेंगे तो आ जाएगी। तो मैं शुरू से क्या करती थी, जब ये मैंने लिया था ना, तब से अगर आपने देखा हो तो तब से मैं ये करती थी कि इस पे मैं रोटी इस तरह से प्रेस कर लेती थी और उसके बाद फिर मैं तवे पे बनाती थी। ये इतना अच्छा तरीका है ना कि इसमें आपकी एफर्ट भी नहीं लगती और आपका काम भी जो है ना वो फटाफट से हो जाता है। और मैं आज बहुत ही छोटी रोटी खुद बना रही हूँ क्योंकि अभी मैंने खानी थी, मैं तो वॉच करती हूँ तो मैंने भी खानी थी, और फिर मैंने उस्मान को भी एक दो बना के दे दी थी उनके लंच बैग में। मैंने कहा चलो खाएंगे, वो भी हलवे के साथ इंजॉय करेंगे। और अब एंड में सबसे बेस्ट पार्ट, मैं अपना जो प्लेटर है, थाली है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ और इसको मैं जब सजाती हूँ और खाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैं आराम से बैठती हूँ, सारे काम जब हो जाते हैं ना आराम से अपना प्लेटर लेके प्लेट लेके खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। तो दाल जो है ना ऊपर से मैंने ऑयल हटा के ये डाल दी और उसके साथ मैं थोड़े से प्याज भी डाल लूँगी और थोड़ा सा हलवा भी मैं डाल दूँगी। तो ये आज का मज़ेदार सा खाना है, आज का मज़ेदार सा प्लेटर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, हम जिन भी हालात में हमें रिस्क देते हैं और बहुत अच्छा देते हैं। तो ये देखें जी कितना मज़े का ये रेडी हो गया है। तो रोटी मेकर मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत काम का है। उसके बाद फिर मैंने जी रात को एक दो वेब सीरीज़ देखी, मूवीज़ देखी, रिलैक्स हुई क्योंकि और काम तो मैंने करने नहीं थे। तो मैंने कहा चलो जी रिलैक्स होके थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।